आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक ऐसे प्रोस्टेट कैंसर के रोगी की कहानी जिसका 247 लेवल था। बैक में आप रिपोर्ट देख सकते हैं। 10 महीने के बाद जो रिपोर्ट है वो 0.60 हो गई है। 11 किलो वजन बढ़ गया है। आखिर ये कैसे हुआ इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे इनको ये दोबारा ना हो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। रोगी से भी आपकी बात कराएंगे। सबसे पहले रोगी ने परहेज, जिस वजह से कैंसर हो रहा है उसको आपको हटा देना है। पीछे आप देख सकते हैं जो 31-32 कैंसर के कारण है या अन्य बीमारियों के कारण है, उस स्किन पे आप देख सकते हैं, इनको आपको हटाना है। दूसरा आपकी दिनचर्या, सुबह 4 बजे से उठना है, रात्रि में 9 बजे सो जाना है, 7 घंटे की गहरी नींद लेनी है। उसके बाद दिनचर्या के बाद जीवनचर्या महत्वपूर्ण होती है। जीवनचर्या की वीडियो का आप देख सकते हैं। जीवनचर्या में दूसरे को, किसी को नुकसान नहीं करना है, सबसे प्रेम करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, और अंत में औषधियां आप सेवन करनी है। तो इतनी बड़ी सफलता इन पड़ाव के माध्यम से इनको मिली है। अब इनको दोबारा ना हो उसके लिए क्या करना है। पहले स्टेप में जो कैंसर के कारण है, फोटो आपने देख लिया होगा, वो आपको पूरी लाइफ टाइम कभी यूज नहीं करना। कुछ भी परिस्थिति हो जाए वो आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसे यूज करते हैं तो आपको रिकरेंस होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरे 90% केसेज में आपको इंश्योर करना है कि आपकी दिनचर्या आदर्श हो। सुबह 4 बजे उठना है, परमात्मा का नाम लेना है, नाम जप करना है, ईश्वर को धन्यवाद करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी की मदद करते रहना है। तीसरे रूप में आपको आपका जो भोजन है वो इस प्रकार से लेना है कि आपके शरीर का इम्यून सिस्टम बना रहे, बल आपके शरीर का बना रहे। बल को बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मामरा बादाम है, केसर है, अखरोट है, अंजीर है। इसके अलावा बल को बढ़ाने के लिए आंवला बहुत अच्छा रसायन है। तो ये आप रेगुलर खाते रहें, अपनी डाइट में रेगुलर रखें। खाएं इतना जिसे आप पचा सकते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी अग्नि, यानी कि खाना उस समय खाएं जब अग्नि मजबूत हो। सूर्य निकलने के 2 घंटे बाद, सूर्य छिपने से 2 घंटे पहले। कोई बहुत विकराल परिस्थिति हो तो आप नियम को तोड़ सकते हैं, और 4-5 महीने के बाद, अभी नहीं तोड़ना है, ठीक है। अब खाने में, भोजन में रोटी का सिलेक्शन है तो आप धीरे धीरे सभी प्रकार के अनाज शामिल कर सकते हैं। जैसे ही मैं दवा बंद करूंगा उसके बाद सभी प्रकार के अनाज ले सकते हैं, लेकिन अनाज आपको ऑर्गेनिक ही लेने हैं, बिना यूरिया डीएपी के। आपको कोशिश करनी है, ऐसे किसानों का सिलेक्शन करना है ताकि आपको रिकरेंस ना हो। दूध की अगर मैं बात करूं तो आप गौ माता का दूध ही ले, और बकरी का ले सकते हैं, या नारियल या बादाम का दूध बना के ले सकते हैं। सब्जी, अब आज से आपकी सारी हरी सब्जियां आप खा सकते हैं जो सीजनेबल है। मशरूम को प्रेफरेंस दें, नेचुरल अगर मशरूम मिल जाता है। लौकी है, तोरी है, करेला है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपका ड्राई फ्रूट्स हो गया। आपके मसाले, रसोई के सारे आप साबुत मसाले यूज कर सकते हैं। इमली लिमिटेड मात्रा में लेनी है। फलों में सभी फल यूज कर सकते हैं, भले खट्टा हो, किसी भी प्रकार का फल हो, कम से कम केमिकल युक्त हो। केला और पपीता में सबसे ज्यादा केमिकल होता है। बाजार से कच्चा केला, कच्चा पपीता लेके घर पे आप गर्मी वाली जगह पे रखेंगे तो पक जाएगा, वो आपको ध्यान करना है। दालों में अभी मूंग की दाल, दवा बंद होने के बाद धीरे धीरे बाकी दाल जो जल्दी पचने वाली वो भी आप शामिल कर लेंगे। तेल के अंदर अब आपको सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल और अलसी का तेल, ये शुद्ध तेल आप खा सकते हैं। बाकी योग प्राणायाम आपको जारी रखना है। अभी आपको पत्तों के अंदर विशेष रूप से पत्थर चटा और बेर का पत्ता, ये 2 पत्ते आपको जरूर लेने। साथ में कचनार का पत्ता है, शीशम का पत्ता है, गिलोय का पत्ता है, जितने पत्ते आप ले सकते हैं आप लीजिए। अगर आप डेली पत्तों को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, पत्ते तोड़ के लेके आने, पानी से साफ कर लेना और उनको सुखा देना है। फिर उनका आप पाउडर बना के रख लें। अगर आपको कोई सब्जी ऐसी मिल रही है जो नेचुरल है, बिना केमिकल की है, तो आप उस सब्जी को भी ड्राई कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। जैसे पहले लोग करते थे, कचरी को सुखा लेते थे, लौकी को, करेले को आप उसको ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में कोई क्वेश्चन बचा है तो आप पूछिए। नहीं, वैसा कुछ नहीं, आपने सब बताए थे और मैं फॉलो भी आपकी सारी बात ही कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल वेट बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम? जैसे मैंने तो अभी नहीं, क्या नहीं, ये मैं वेट तो मैं कुछ मतलब टाइम से मैं खाना भी एक टाइम ही खा रहा हूँ। मेरा वेट एकदम ना ज्यादा ही बढ़ रहा था। वो वेट बढ़ने का कारण ये है कि इनको अच्छे अच्छे रसायन हमने दवा में दे रखे हैं। जैसे जो आरडीएक्स करके दवा है वो एक रसायन है, वो बहुत तगड़ा रसायन है। उसका इतना जबरदस्त रसायन है कि एक
60 वर्ष के व्यक्ति को मैंने उसको प्रयोग करवा दिया था, उसका शरीर मात्र 25 साल के व्यक्ति जैसा हो गया। तो वो बहुत तगड़ा रसायन है, वो उस वजह से आपका वेट गेन हो रहा है। फिजिकल एक्टिविटी आप थोड़ी बढ़ा दें। मैं भी सर्दी थी तो आप थोड़ा कम हो गई थी, मतलब आपके पास अगर प्लॉट है 100-200 गज का शहर में, तो आप अपनी सब्जी उगा सकते हैं, फूल उगा सकते हैं। हम लोग तो फ्लैट में रहते हैं, गमलों में उगा रखे हैं। हाँ, उसमें आप पत्ते, पत्थर चटा, धनिया हो गमलों में। बाकी जो शीशम हुआ, क्या नाम है आपका, बेर हुआ, और ये मेरे सामने प्लॉट है उसमें सब लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं वहीं से तोड़ के डेली अपना सौंफ वो और कर बेर सकते हैं। सुबह अपना ये इसका रस ले लेता हूँ। एक आपको क्या करना है कि आपको ऐसे खड़ा होना है, सिर्फ पंजे पे खड़ा होके आपको ऐसे अपने आप को खींचना है। जो पेशाब करने का स्थान है ना, इसको ऐसे आपको रेगुलर 10 मिनट ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ठीक है, ये स्पेशली प्रोस्टेट के लिए। ठीक है, तो अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहा है, संतुष्ट हैं आप पूर्ण रूप से। अब 3 महीने के बाद आप मेरे पास आए और 1 महीने के बाद 4-5 दिन की आपको कुछ थेरेपी देंगे हरिद्वार या यहाँ पे। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप इसे सीख भी सकते हैं, क्योंकि हमारा ये अभियान चल रहा है कि जो भी रोगी ठीक होता है हम उसको सिखा देते हैं, अच्छे से ट्रेनिंग दे देते हैं, ताकि आप झारखंड से हैं, वहाँ के रोगियों को आप गाइड कर सकें, है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर चाहें तो, वो आपकी इच्छा पे। ठीक है, ये आप रखिएगा, आपका वो दे दीजिएगा।